हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ बाबा शॉर्ट ट्रिक। मैं बजरंग आपको आज जो प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर या हम हिंदी में कह सकते हैं कि भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आइए हम सीखते हैं। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले सीखते हैं भाज्य अभाज्य संख्याएं। दोस्तों, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं अगर हम कोई संख्या ले उसमें खुद का भाग और एक का भाग जाए, उसके अलावा उस संख्या में किसी का भाग नहीं जाए। जैसे हमने एक संख्या ले ली 2, इस संख्या में एक का भाग जाता है और समय समय खुद का भाग जाता है। वो संख्या है 2। या हमने एक संख्या ले ली 3, इसके अंदर एक का भाग जाता है और 3 का खुद का ही भाग जाता है, बाकी इसमें किसी का भाग नहीं जाता। जैसे हमने संख्या ले ली 5, इसमें एक का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है 5 का। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें एक और स्वयं भाग जाता है। जैसे हमने संख्या ले ली 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, बहुत सारी संख्या होगी, तो इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हमने 23 ले लिया, इसके अंदर दोस्तों एक का भाग जाएगा और 23 का भाग जाएगा, इसके अलावा इसके अंदर किसी का भाग नहीं जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 100 से 1 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25 अभाज्य संख्या होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ ले कि एक ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है कि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य है, न ही भाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछ ले कि एक भाज्य है या अभाज्य है, तो आपको सीधा जवाब देना है कि एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों? 25 होती है। आपको ध्यान रखना है। ये कहीं भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो आगे हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। आगे देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या दोस्तों उस संख्या को कहते हैं जिसके अंदर एक और स्वयं के अलावा उसमें अन्य किसी भी संख्या का भाग जाए। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें एक और खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग
चला जाए तो उसे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। आप ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में कितनी है, 1 से 100 के बीच में कितनी है दोस्तों, 74 है। 74 भाज्य संख्या होती हैं और 25 क्या होती हैं दोस्तों, 25 अभाज्य संख्या और 74 भाज्य संख्या होती हैं। और एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने भाज्य संख्या ली, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 इस प्रकार से 74 संख्या होगी। तो ये जो 4 हैं इसके अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 4 का खुद का भी भाग जाता है। तो 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। जैसे हमने 6 ली, इसके अंदर 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है और खुद का तो जाता ही है। तो ये क्या है, भाज्य संख्या। तो आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या या प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर आपको अगर समझ में आए हैं तो आपको वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है।